हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न another topic of grammar. Today's topic is simple sentences and compound sentences. So please pay attention here. Now let's see first of all simple sentences. तो अब हम पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस. लुक एट हियर. A simple sentence is a sentence that expresses only one complete thought. तो बच्चों ये डेफिनेशन में कहा गया है कि सिंपल सेंटेंस कि जो सेंटेंस के अंदर ओनली वन कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस किया गया हो वो सेंटेंस को कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस. इन द सेंस कि सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही ड्यूअर हो और एक ही एक्शन हुई हो, वो सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा. लुक एट हियर द एग्जाम्पल. माई अंकल रिपेयर्ड माई बाइसिकल. नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? माई अंकल. तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं. तो यहाँ पे एक्शन कौन सी हुई? रिपेयर करने की एक्शन हुई. ठीक है, तो रिपेयर किसने किया? माय अंकल. ओके, तो जो एक्शन को फिनिश करता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डूअर और हिंदी में कहते हैं कर्ता. कर्ता मीन्स जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को फिनिश करता है उसे कहते हैं हम कर्ता. ओके, डूअर. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? माय अंकल. ओके, सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं और कर्ता भी कहते हैं. अंडरस्टूड? ओके, नीचे लिखा है प्रेडिकेट और एक्शन. तो रिपेयर्ड माय बाइसिकल. प्रेडिकेट और एक्शन कौन सी हुई? बाइसिकल को रिपेयर करने की एक्शन हुई. ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल. ये जो एग्जाम्पल दिया गया है वो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके अंदर जैसे कि डेफिनेशन के साथ हम उसे मैच करके देखते हैं. डेफिनेशन फिर से मैं आई रिपीट इट. अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ओनली वन कंप्लीट थॉट. कि जो सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही थॉट को एक्सप्रेस किया गया हो वो सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे. अब वापस हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. माय अंकल रिपेयर माय बाइसिकल. यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही एक्शन हुई है. सब्जेक्ट एक है माय अंकल और एक्शन भी एक हुई है, रिपेयर माय बाइसिकल. आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स यस बच्चों, यहाँ देखो सिंपल सेंटेंस के मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. मैंने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एक्शन, वर्ब को डिफ्रेंशिएट कर दिया है. आपको देख के ही समझ आ जाएगा. तो चलो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल. अ कैट चेज्ड अ माउस. तो इसके अंदर अंडरलाइन मैंने किया है, देखो अ कैट के नीचे. तो सब्जेक्ट कौन है? ए कैट. ओके, और एक्शन कौन सी हुई है? चेज्ड अ माउस. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही एक्शन हुई है, इसी वजह से ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है. सेकंड वन, माय अंकल फिक्स माय बाइक. यहाँ पे सब्जेक्ट माय अंकल है जो जिसने क्रिया एक्शन की है और प्रेडिकेट क्या है? फिक्स माय बाइक. तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस में ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली one action. And last one, I went shopping. Here subject is I and predicate is went shopping. ठीक है, I repeat it. सिंपल सेंटेंस इसे कहते हैं जो सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही एक्शन हुई हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. नाउ लुक एट हियर कंपाउंड सेंटेंसेस. हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया है. अब कंपाउंड सेंटेंसेस किसे कहते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड सेंटेंसेस. लुक एट हियर.
A compound sentence is a sentence made up of two simple sentences joined by a comma and conjunction. तो बच्चों ये डेफिनेशन में कहा गया है कि कंपाउंड सेंटेंस इसे कहते हैं कि जो सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंस से बना हो जिसे कॉमा और कंजक्शन से जोड़ा गया हो। बच्चों कॉमा तो आपको पता ही है, ठीक है, और कंजक्शन जिसे हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, फॉर एग्जांपल एंड, बट, सो, और, एंड, बिकॉज, ये सारे जो वर्ड्स है उसे कहते हैं उसे हम कहते हैं कंजक्शंस। ओके, जो जॉइनिंग वर्ड है, जो दो सेंटेंस को जॉइन करने में हमारी मदद करते हैं, उसे कहते हैं कंजक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। यस बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। बच्चों अब हम ये कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। लुक एट हियर। सिंपल सेंटेंस 1 प्लस कॉमा प्लस कंजक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस 2 इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस इसी फॉर्मेट के अंदर हो, इसी फॉर्मेट के अंदर अगर फिट होता है तो हम वो सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। लुक एट हियर, फर्स्ट वन, माय अंकल रिपेयर माय बाइसिकल। ये जो एक सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस 1 है। उसके बाद देखो कॉमा, आपको रेड कलर के अंदर दिख रहा होगा कॉमा। उसके बाद है कंजक्शन, तो हमने यहाँ पे एंड कंजक्शन यूज किया है। और लास्ट में आप देखोगे गो फॉर लॉन्ग ड्राइव। तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको कॉमा और कंजक्शन के साथ जोड़ा गया है। सो फिर से आई रिपीट इट, माई अंकल रिपेयर माई बाइसिकल एंड गो फॉर लॉन्ग ड्राइव। तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस को कॉमा और कंजक्शन से ज्वाइन किया है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस है। लुक एट सेकंड वन, आई वेंट शॉपिंग। ऑलरेडी ये सिंपल सेंटेंस हम आगे पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आई वेंट शॉपिंग कॉमा बट डिड नॉट बाय अ पेयर ऑफ सॉक्स। तो यहाँ पर देखो दो सिंपल सेंटेंस है, ओके, उसको कॉमा और कंजक्शन से यहाँ हमने ज्वाइन किया है। यहाँ हमने बट कंजक्शन यूज़ किया है। डोंट वरी अबाउट कंजक्शन। हम कंजक्शन किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से कंजक्शन कहाँ यूज़ होंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप यू क्लियर अबाउट दिस। लुक एट हियर कंपाउंड सेंटेंसेस एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने आगे पढ़ा, सिंपल सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस कंजक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर कंजक्शन आप देख रहे हो, मैंने बॉक्स बना के यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। कंजक्शन कितने हैं, 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं, और बट, एंड, बिकॉज और सो। ठीक है, लुक एट द फर्स्ट वन, माई अंकल फिक्स माई बाइक एंड गो फॉर लॉन्ग ड्राइव। ये जो कंपाउंड सेंटेंस है वो हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर मैंने उसे डिफरेंट पार्ट में अलॉट किया है, आप देख सकते हो। माई अंकल फिक्स माई बाइक, वो क्या है, सिंपल सेंटेंस 1। उसके बाद है रेड कलर में कॉमा एंड, ठीक है, वो क्या है, देखो कॉमा प्लस कंजक्शन यूज किया है। उसके बाद है गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, सिंपल सेंटेंस 2। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड सेंटेंस का, उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही फिट हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
यूज़ ऑफ कंजक्शंस, कि हम कंजक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 5 कंजक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सारे कंजक्शंस किस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं ये यहाँ पर मैंने बताया है। सो फर्स्ट देखते हैं एंड। तो एंड का यूज़ हम कब करेंगे, तो टू जॉइन सिमिलर आइडियाज़, कि जब दो सिंपल सेंटेंस के अंदर जो उसके आइडियाज़ है वो सिमिलर हो अगर, तो उसके अंदर हम एंड यूज़ करेंगे। लुक एट द एग्जाम्पल, निशा वेंट शॉपिंग एंड सी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है। देखो, पहला सेंटेंस है निशा वेंट शॉपिंग और दूसरा सेंटेंस है सी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो दोनों जो सिचुएशन है वो सिमिलर है। वो शॉपिंग के लिए गई थी, इसीलिए उसने क्या, ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदा। इसीलिए दो यहाँ पर देखो एंड कब यूज़ करते हैं हम, टू जॉइन सिमिलर आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर आइडिया हमें दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर एंड का यूज़ किया गया है। सेकंड वन, बट, टू जॉइन ऑपोजिट आइडियाज़। तो एंड का हमने देखा कि सिमिलर आइडिया, अगर सिमिलर आइडिया है तो हम एंड यूज़ करेंगे। यहाँ पर बट में क्या है, टू जॉइन ऑपोजिट आइडियाज़। तो बट का यूज़ हम तब करेंगे जब दो सेंटेंस के आइडियाज़ ऑपोजिट हो। लुक एट द एग्जाम्पल, यू विल बी बेटर अंडरस्टूड। ऑल द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू ईट पिज़्ज़ा बट नो वन वॉन्टेड टू बाई इट। देखो, सारे बच्चे पिज़्ज़ा खाना तो चाहते थे लेकिन किसी ने उसे खरीदा नहीं। तो यहाँ पे ऑपोजिट आइडिया है, इसीलिए हमने बट यूज़ किया है। लुक एट द थर्ड वन, और, टू शो चॉइस। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइस हो, ऑप्शन अवेलेबल हो, तब हम और का यूज़ करेंगे। लुक एट द एग्जाम्पल, वी कुड गो टू अ जू और वी कुड गो टू द होम। तो यहाँ पर कितनी चॉइस है, दो चॉइस है ना, कि हम या तो जू में जा सकते हैं और वरना हम घर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, दो चॉइस है हमारे पास, जू और द होम। अंडरस्टूड? ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन, सो। तो उसका यूज़ हम कब करेंगे, तो टू शो रिजल्ट। तो जब हमें रिजल्ट बताना है तब हम सो का यूज़ करेंगे। लुक एट द एग्जाम्पल, ही इज सिक सो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। कि वो बीमार है इसीलिए वो स्कूल नहीं जा रहा है। यहाँ पे बीमार है, उसका रिजल्ट क्या है कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, इसीलिए सो का यूज़ हम करेंगे रिजल्ट को शो करने के लिए। लुक एट द लास्ट वन, बिकॉज। तो उसका बिकॉज का यूज़ हम कब करेंगे, टू शो रीज़न। जब हमें रीज़न शो करना है, कारण शो करना है, तब हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। लुक एट द एग्जाम्पल, अमानत ड्रंक वाटर बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। अमानत ने पानी पिया क्योंकि वो प्यासा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे रीज़न दर्शाया है दो सेंटेंस के बीच में, इसीलिए हमने यहाँ पे बिकॉज कंजक्शन यूज़ किया है। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये सारे कंजक्शन अपनी इंग्लिश की नोटबुक में वन टाइम लिख लेने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर अटेंशन। सी यू सून, हैव अ नाइस डे।